नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ है 1 से 13 दिसंबर 2022 को टोटल 40 सेट में, इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस हेतु एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है सीजीएल 2022 के करंट अफेयर्स का। टोटल 170 सवाल जो 40 सेट में पूछे गए थे, उनमें से 20 सेट में पूछे गए 85 सवाल का वीडियो आ चुका है। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, देख लेना। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें बचे हुए क्वेश्चन टोटल 94 और क्वेश्चंस यहाँ पर सम्मिलित करके इसमें अन्य जो शिफ्ट रह गई है और 20 शिफ्ट है, यानी टोटल 40 शिफ्ट में 170 का ये सेकेंड पार्ट है। और ये सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल आपकी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए, जिसमें जीके का पोर्शन 25 सवाल थे और जीडी में 20 सवाल जीके का पोर्शन है, तो वहाँ पर 3 सवाल आने की संभावना बनती है। और इन्हीं सवाल जो अभी आपको पता है आपके सीजीएल में करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, अक्टूबर नवंबर तक के पूछ लिए, तो 1 मंथ पहले तक के करंट अफेयर्स आपको कवर करके जाना है। पैटर्न पता चल गया होगा यदि आपने पहले का वीडियो देखा है, नहीं तो इस वीडियो को भी एंड तक देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको फैक्ट बताऊंगा जो आने वाले जीडी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि सवाल है, मई 2022 में किसी दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये आपकी सीजीएल में आया है, इंपॉर्टेंट है जीडी के लिए भी। जितने भी राज्यपाल उपराज्यपाल हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल मई 2022 में बने हैं विनय कुमार सक्सेना। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा। तो अभी से ही डेली मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करते हुए नेक्स्ट लेवल तक तैयारी को ले जाना है स्मार्ट वर्क के तौर पर। तो जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक का सबसे लोएस्ट प्राइस की सेल चल रही है, जिसमें टीटीजी के कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा ये आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी जीडी सीएचएसएल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास का मतलब ये हुआ कि एसएससी जीडी ही नहीं, अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, एक यही पास आप ले लीजिएगा और इसी पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो आज से ही आप अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कितने मॉक टेस्ट में आपकी रैंक आ रही है, कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं, स्कोर हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर 17 लाख एक्टिव यूजर्स है, एग्जाम का माहौल रहता है, सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित इंटरफेस इनका रहता है। तो ज़रूर यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो 2023 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप होने वाला है, जो इसका फर्स्ट एडिशन है। अंडर 19 विमेन की बात हो रही, महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण होगा 2023 में। कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं 3 साल की अवधि के लिए आर वेंकट रमनी। 1 अक्टूबर 2022 से ये 14वें अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखना ये 14वां क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइप से एसएससी में आगे सवाल एक पूछा भी गया, मैं बताऊंगा। और काफ़ी सवाल लेटेस्ट यहाँ पर एग्जाम जो हुए हैं टीसीएस कंपनी के द्वारा वनडे एग्जाम्स, उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि वो मुख्यमंत्री कौन से बने हैं, वो अध्यक्ष कौन से बने हैं, अटॉर्नी जनरल कौन से नंबर के बने हैं। ठीक है, तो 14वें अटॉर्नी जनरल बने हैं, नाम है आर वेंकट रमनी, 1 अक्टूबर 2022 को। और इनसे पहले 13वें कौन थे, सभी को पता है, के वेणुगोपाल। काफ़ी एग्जाम्स में आया है, 2017 से 30 सितंबर 2022 तक रहे हैं। और वर्तमान में आर वेंकट रमनी। प्रथम थे MC सीतलवाड़। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी वर्तमान में सीजीए हैं। अक्टूबर 2022 में कौन नियुक्त हुए? सीजीए, यानी सीएजी अलग है, सीजीए अलग है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है वो भारती दास, अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया है इन्हें। भारती दास करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजीए। सीएजी वही जीसी मुर्मू हैं, 14वें सीएजी हैं, और ये सीजीए हैं भारती दास। अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा टेली मानस पहल शुरू की गई है। मानस में एम का क्या मतलब है? तो टेली मानस यानी एम है मेंटल, यहाँ पर एम का मतलब है मेंटल। अब ये पूरा हो जाएगा ANAS है, एम यानी मेंटल हेल्थ, फिर असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, ये टेली मानस हो जाएगा।
और ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इसी दिवस के अवसर पर 2022 को केंद्र सरकार ने ये टेली मानस शुरू की है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं हैं। प्रत्येक राज्य में एक ऐसा टेली मानस केंद्र है वो शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है, इस वाले दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक से एसएससी सीजीएल में लगभग 3 शिफ्टों में सवाल आया है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 है। इसको लोकसभा में कब पारित किया गया है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 25 मार्च 2022 को दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में पारित किया गया है, 25 मार्च को। आगे एक और सवाल पूछा जाएगा, इसमें है क्या? दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल है, ये अमेंडमेंट कर रहा है 1957 में जो संशोधन हुआ था दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957, इसमें ये अमेंडमेंट किया गया है। इसमें जो दिल्ली में क्या है, 3 नगर निगम है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। अब इस वाला जो बिल आ गया है 2022 में संशोधन वाला, इसमें इन तीनों को एक करके दिल्ली नगर निगम बनाया गया है, इसका गठन किया गया है। तो ये संशोधन हुआ 1957 में। आगे सवाल पूछा गया कि कितने नगर निगम में एकजुट किया जा रहा है, तो 3 नगर निगम है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, ध्यान रखना पश्चिमी नहीं है। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम है इसकी वैधता को बरकरार रखा है। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, बाद में ये कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने भी माना कि 10% आरक्षण है, इसकी वैधता को बरकरार रखना है, तो 10% ये आरक्षण सभी को पता है। अगला सवाल है, मेडिसेप एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? राज्यों की योजना से बार बार सवाल है। ऑलरेडी एक मेगा वीडियो आया हुआ है जिसमें 400 योजनाएं कवर की गई थी, देख सकते हो। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल है, चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। अब मेडिसेप योजना है केरल की ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। जो सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनके लिए ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, मेडिसेप नाम है, केरल की है। नेक्स्ट यहाँ पर, किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर के रूप में मान्यता दी गई? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में उनके विकास और प्रचार के लिए आस्थाना नर्तकी के टाइटल में रूप में मान्यता मिली है यामिनी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम में ग्रैमी अवार्ड जो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए जीता है उस्ताद जाकिर हुसैन ने। मार्च 2022 में बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री में से एक थे। तो उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, उनमें से एक ब्रजेश पाठक बने हैं मार्च में, और उनसे पहले भी थे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, और वर्तमान में भी अन्य मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान कौन थे? तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का होस्ट ये कहाँ पर हुआ है? यूएई और ओमान में हुआ है। अभी 2022 का भी T20 वर्ल्ड कप हो चुका है। तो 2022 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसमें विजेता टीम रही है वो इंग्लैंड रही है, उप विजेता पाकिस्तान रही है, और इस पूरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन रहे हैं। सबसे अधिक रन विराट कोहली के 296 थे और सबसे अधिक विकेट हैं डब्लू हसरंगा के हैं 15। नेक्स्ट वन यहाँ पर, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? तो जितने भी भारतीय हैं और विदेश में कोई लेटेस्ट पुरस्कार दिया गया, लेटेस्ट हो गया या फिर जो प्रीवियस जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रैमी अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, जो कभी भी दिए गए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और बार बार अभी रेलवे के एग्ज़ाम 2022 में हुए, 21 में हुए, उनमें से भी सवाल पूछे गए थे। जो इम्पोर्टेंट फॉरेन के अवार्ड हैं 2010 के बाद हो गया, अभी तक लेटेस्ट जो जितने भी दिए गए हैं वहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। या रहमान को ये 2016 में दिया गया है फुकुओका पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पर, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? ये सवाल एनटीपीसी में भी पूछा गया, एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी में, ग्रुप डी 2022 में आ चुका है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 की फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल मुकाबला जिसमें ये जीत गया है इंडिया,
चैंपियन इंडिया रहा है अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 और इसके फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे राज बावा। कौन? राज बावा रहे थे। आयोजन ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 है, वेस्ट इंडीज़ में आयोजित है। चैंपियन इंडिया 5वीं बार जीती है, उप विजेता इंग्लैंड रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं डेवाल्ड ब्रेविस रहे हैं क्योंकि इनकी सबसे अधिक रन थी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, गुजरात में सागर परिक्रमा का फर्स्ट चरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो 5 मार्च 2022 को शुरू हुआ है। सागर परिक्रमा का प्रथम चरण है, ये कहाँ पर शुरुआत हुई है 5 मार्च 2022 को? तो गुजरात के मांडवी में इसकी शुरुआत हुई है। जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इन मंत्रालय के द्वारा 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सागर परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा, तटीय मत्स्य पालक समुदाय की आजीविका और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के मध्य धारणीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना है। मांडवी में 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा गुजरात से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सवाल है, किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मठा बी मंजमा जोगती। किसे? मठा बी मंजमा जोगती इनका नाम है। बी मंजमा जोगती याद रखिएगा। इन्हें ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, Who has signed on as a brand ambassador of lubricant manufacturer Gulf Oil India in अक्टूबर 2022? यानी गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अक्टूबर 2022 में कौन बने हैं? गल्फ ऑयल इंडिया जो एक लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर है, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्मृति मंधाना बनी है। जो क्रिकेटर स्मृति मंधाना है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है गल्फ ऑयल इंडिया के अक्टूबर 2022 में। अगला सवाल है, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G20 समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है हर्ष वी श्रृंगला को। G20 कोऑर्डिनेटर समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के प्रमुख G20 समन्वयक हैं हर्ष वी श्रृंगला। अप्रैल 2022 में G20 समिट 2022 में कहाँ पर हुई है? इंडोनेशिया, बाली में। बाली समिट है 2022 G20 इंडोनेशिया में हुई है 15 और 16 नवंबर 2022 को। इसका मोटो है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। 2023 में G20 समिट, ध्यान रखना, नई दिल्ली भारत में आयोजित हो रही है। 2023 में G20 समिट नई दिल्ली भारत में और 22 में इंडोनेशिया बाली में हुई है और इसका आपको समन्वयक पूछा है वो हर्ष वी श्रृंगला। नेक्स्ट सवाल है, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE के अध्यक्ष बने हैं मई 2022 में निधि छिब्बर। कौन? निधि छिब्बर इनका नाम है। CBSE के अध्यक्ष बने हैं निधि छिब्बर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन दुबई में। ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स है ये 13वां इसका एडिशन है, इसे कह सकते हैं शॉर्ट में 13th फेजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 18 से 25 मार्च तक दुबई में आयोजित हुई है। और इस चैंपियनशिप में भारत दल का नेतृत्व पैरा ओलंपियन धर्मवीर ने किया है और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है। प्रथम रैंक पर कोलंबिया रहा है। तो ये दुबई में हुई है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? अगस्त 2022 में असम सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों को 1 महीने के भीतर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना। जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो डिजिटल 1 महीने के भीतर प्रदान करने हेतु असम सरकार के द्वारा मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, जुलाई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के उप चुनाव आयुक्त, यहाँ पर चुनाव आयुक्त नहीं, उप चुनाव आयुक्त का पूछा तो R.K. गुप्ता। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके बाद चुनाव आयुक्त अलग से होता है, उसके बाद उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको उप चुनाव आयुक्त का पूछा है R.K. गुप्ता और मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ लें तो वो राजीव कुमार है। जो ये भी आप ध्यान रखना है कौन से, ये आगे सवाल पूछा भी गया शायद कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, वो कौन से नंबर के? तो ये 25 में है। वर्तमान में 25 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है हाल ही में और नवंबर 2022 में नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों ही अलग अलग हैं। और उप चुनाव आयुक्त का आपको पूछा है जो कि R.K. गुप्ता जुलाई 2022 में हुए हैं। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है वो विनय मोहन
क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा ने मई 2022 में विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो भारत के वर्तमान में विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट, राजीव कुमार ने मई 2022 में भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये बताया मैंने और यहाँ पर पूछा भी है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसको प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है अगस्त 2022 में श्वेता सिंह। श्वेता सिंह है प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक। नेक्स्ट सवाल है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया। यह भी पूछा जाता है कि कब पेश किया गया है। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक है 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश हुआ। इस अधिनियम के तहत किस राज्य में परिवार न्यायालयों की स्थापना की है? तो 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक है, ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन का प्रयास हो। तो 1984 में जो परिवार न्यायालय अधिनियम है उसमें संशोधन, और ये परिवार न्यायालय कहाँ पर है? ये नागालैंड और हिमाचल प्रदेश, जिसमें ऑप्शन हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट विश्व कप जो ओडीआई का, ये न्यूजीलैंड में, जिसमें चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रहा है, उप विजेता इंग्लैंड रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है एलिसा हेली। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप है, यूनेप ने सरकार किसके साथ, किस राज्य सरकार के साथ उनके माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन किया? और यहाँ पर एक समझौता एग्रीमेंट हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूनेप और महाराष्ट्र सरकार, यूनेप और महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीमेंट किया है माझी वसुंधरा अभियान। माझी वसुंधरा अभियान है, ये महाराष्ट्र का अभियान है माझी वसुंधरा, जो कि यूनेप ने इसके साथ, ध्यान रखना पूछ ले उल्टा करके, किसने किया है समझौता? यूनेप ने। 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन है 2023 में किया जाएगा। पूछा है किस वर्ष में किया जाएगा? तो 2023 में। इससे पहले भी फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है, क्योंकि इंडिया में आयोजित होगा। इंडिया में 2 स्टेडियम, एक तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, एक बिरसा मुंडा स्टेडियम जो राउरकेला है, वहाँ पर 13 से 29 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाला है 15वां पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट सवाल, ग्रामीण भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर है वो 30.9% हो गया है। तो जनसंख्या का एक अलग से वीडियो आ जाएगा जो पूछे गए सवाल। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? फीफा अंडर 17 का है, 19 नहीं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में 3 जगह हुआ है। तो आगे सवाल भी आएगा कहाँ का हुआ है, तो ये अंडर 17 है। इसके बाद अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप जो फीफा है 2022 अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप कोस्टा रिका में हुआ, जिसमें चैंपियन स्पेन रहा है। और 2022 का फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है वो इंडिया में। नेक्स्ट सवाल, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्त करता है प्रेरणा देशपांडे। राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार 2016 प्रेरणा देशपांडे। नेक्स्ट सवाल है, मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो मार्च 2022 में बने हैं वो देबाशीष पांडे। कौन? देबाशीष पांडा बने हैं मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो ये जो IRDA हैं इनके देबाशीष पांडे बने हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सवाल, जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं जुलाई 2022 में T राजा कुमार। कौन? T राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, सभी को पता है, ये जीवन। अगला सवाल है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकार में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो इनमें से जाकिर हुसैन को नहीं मिला है। बाकी लता मंगेशकर के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो हाल ही में 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ है। तो इनको जो अवार्ड मिले हैं वो कब दिए गए? तो भारत रत्न लता मंगेशकर को मिल चुका है। अन्य जो ऑप्शन बिस्मिल्लाह खान था आपके और रविशंकर, इनको भी मिल चुका है। और बात करें यहाँ पर
लता मंगेशकर के अवार्ड की तो भारत रत्न इन्हें 2001 में मिला है। सबसे पहले इन्हें पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण जो कि थर्ड हाईएस्ट पे आ जाता है, और पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका है 1999 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट पे आ जाता है, और भारत रत्न 2001 में जो फर्स्ट हाईएस्ट में आ जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण 1997 दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ पर हुए हैं? लिप्जिंग जर्मनी में हुए हैं महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015। और 2022 में वुमेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप है, स्पेन और नीदरलैंड में हुआ है। ये सवाल पार्ट फर्स्ट में आ भी चुका है, यानी CGL में पूछा गया है। पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था 2022 वुमेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर? स्पेन और नीदरलैंड में, जिसमें विजेता टीम रही है वो नीदरलैंड रही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण जो फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसके बीच किया जा रहा है? तो भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण है मुंबई और अहमदाबाद के मध्य। किन के मध्य? मुंबई अहमदाबाद, ध्यान रखना। आगे एक और सवाल पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड। अगला सवाल है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 है, ये किन 3 शहरों में आयोजित हो रहे हैं? उनमें से किसमें नहीं हो रहा ये पूछा, तो गोवा, भुवनेश्वर और नवी मुंबई में तो हुए हैं फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। बार बार सवाल पूछा जा रहा है, नई दिल्ली में नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा गोवा, भुवनेश्वर, नवी मुंबई में हुए हैं। नेक्स्ट वाला यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए तमिलनाडु इयाल इसाई नाटक मंदिरम की ओर से MS शुभ लक्ष्मी पुरस्कार मिला है? तो 2020 के लिए यहाँ पर MS शुभ लक्ष्मी पुरस्कार वाणी जयराम को दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो किस महिला उद्यमी को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य ने ये योजना हरियाणा सरकार की है। नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना है हरियाणा सरकार की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री चाय श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना पहले भी आ चुका है, सीजन में बताया था आपको। त्रिपुरा सरकार की ये योजना है प्रकल्प योजना चाय वाली। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए निम्नलिखित में से किस संदेश का निर्णय लिया है? तो ये आयुष मंत्रालय का एक तरीके की पहल है 2021 में, ठीक है। 2021 में जो योग दिवस है उस अवसर पर जो कोविड-19 महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए एक स्लोगन दिया गया, योग करे घर पर रहे, बी विथ योगा बी एट होम। आयुष मिनिस्ट्री का स्लोगन है, योग दिवस के अवसर पर दिया गया है। बाकी योगा डे 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलबींग ये थी, और 2022 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये थीम है। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2022 की थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य के द्वारा कार्यान्वित की गई है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना है केरल की। किस राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित की गई है? केरल राज्य सरकार की योजना है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। नेक्स्ट यहाँ पर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बांटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में कितने फीसदी तक का आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बांटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और कहा कि ओबीसी को स्थानीय निकाय में 27% तक आरक्षण स्थानीय निकाय हैं उसमें दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना बांटिया आयोग की रिपोर्ट को। 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किन 2 देशों ने की है? 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी पोलैंड और स्लोवेनिया ने की है। कहाँ पर हुआ है? पोलैंड और स्लोवेनिया में हुआ है वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप 2022 में, जिसमें चैंपियन टीम इटली रही है। वॉलीबॉल में इटली चैंपियन और विजेता है वो पोलैंड रहा है, और पोलैंड और स्लोवेनिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर फरवरी 2022 में किस राज्य या फिर यूटी ने पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है?
अनुभूति क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम जो किस राज्य पुलिस ने किया है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम है वो लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। महिलाओं की T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। T20 विश्व कप 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया, और इस वर्ल्ड कप में चैंपियन भी ऑस्ट्रेलिया रहा था, उपविजेता भारत रहा है। ये बात हो रही है महिलाओं की, ठीक है। महिलाओं का T20 विश्व कप 2020 से ऑस्ट्रेलिया में, और 2023 में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होगा। आगे पहले भी सवाल आ भी चुका है। 2023 में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में, 20 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उपविजेता इसमें भारत रहा था, विजेता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा एनम एजुथम योजना शुरू की गई थी। ये योजना किस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए शुरुआत की गई थी? तो जो एनम एजुथम योजना है ये तमिलनाडु की योजना, पहली बात तो ध्यान रखना। पूछ ले किस राज्य की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए, तो 8 वर्ष से कम उम्र के छात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कोविड महामारी के कारण उनके लर्निंग करने का गैप में एक गैप पड़ गया था, तो इस खाई को कम करने के लिए इस योजना का उद्देश्य 2025 तक यहाँ पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, नामित किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ऋषभ पंत को, किन को? ऋषभ पंत। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं? आपको ध्यान रखना, पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं वो कौन से नंबर के बने हैं? तो 17वें नंबर के। कौन से? 17वें नंबर के ये चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के भगवंत मान। अगला सवाल है ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 केंद्र सरकार को निर्दिष्ट करने के लिए क्या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना है ये? तो यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 2001 का जो प्रीवियस अधिनियम है उसमें अमेंडमेंट कर रहा है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने के लिए। अब दिल्ली नगर निगम वाला फिर सवाल आया है कि दिल्ली नगर निगम विधेयक है 2022 कितने नगर निगमों को एकीकृत करना चाहता है? तो 3 नगर निगम है, उत्तर दक्षिण पूर्वी नगर निगम है, और इनको एकीकृत करना चाहता है। 3 करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने दुआरे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है? तो किस उच्च न्यायालय ने? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित किया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ। जो जस्टिस चित्तरंजन दास और जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की बेंच ने यहाँ पर दुआरे राशन योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन सा 2013 वाला इसके उल्लंघन का करार दिया है। कि दुआरे राशन का मतलब है कि राशन की जो दुकान रहती है वो दुकान में जो डीलर है वो खुद घर घर राशन उपलब्ध कराएगा, तो उनके लिए मुसीबत हो गई राशन पहुंचाने के लिए, तो दुकानदारों के लिए तो मुसीबत है ना। तो यहाँ पर लाभार्थियों के घर पर राशन पहुंचाने के लिए बाध्य कर अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भी उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट सवाल टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया? भारत हारकर ब्रॉन्ज जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो बेल्जियम ने हराया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं राजेंद्र कुमार। अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक राजेंद्र कुमार बने हैं। अगला सवाल 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं 5 अप्रैल 2022 को मनोज सोनी। कौन? ध्यान रखना, मनोज सोनी बने हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। अगला सवाल है आपकी आईपीएल 2022 की फाइनल की मेजबानी किस शहर में हुई है? तो फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ था गुजरात जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के मध्य, जिसमें गुजरात है वो चैंपियन रही थी। संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की जो
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें दुर्गा पूजा को लेटेस्ट ऐड किया गया है। भारत के 14 अमूर्त विरासत सांस्कृतिक जो स्थल है, विरासत है, वो कौन सी है? तो 2008 में रामलीला को किया गया। इसके साथ साथ वैदिक मंत्रों के पाठ करने की परंपरा, कोडियाट्टम जो केरल है, रामायण त्योहार उत्तराखंड का, मुड्डेटू केरल का है, कालबेलिया राजस्थान का, छऊ नृत्य, बौद्ध धर्म ग्रंथ की पाठ करने की परंपरा संकीर्तन मणिपुर का है, पंजाब का जो ठटेरा धातु हस्तशिल्प है, योग, नवरोज, कुंभ मेला और कलकत्ता की दुर्गा पूजा, ये 14 अमूर्त विरासत स्थल है भारत के। नेक्स्ट वाला देखते हैं, किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? देश का पहला जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दी है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया है। ये निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया है? तो भूल जाने का अधिकार जो निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने हेतु 18 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए जो भूल जाने के अधिकार के तहत यहाँ पर मान्यता देने का लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है? सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इजीली इसको छांट सकते हो। अग्निपथ जो सैन्य भर्ती योजना है, इसमें अस्थायी रूप से शुरुआत में 4 साल की यहाँ पर कार्यकाल की योजना रही है और आगे यहाँ पर 25% अग्निवीर हैं जो परमानेंट भी होंगे और बाकी इस योजना में चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा, सैनिक है उनको। योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। वेतन इसमें 4 वर्ष में, प्रथम वर्ष में 30,000 है, सेकेंड वर्ष में 33,000 है, थर्ड वर्ष 36,500 और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये प्रति मंथ के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ 4 साल की नौकरी होने के बाद अग्निवीर को 11.7 लाख का यहाँ पर एक मुश्त है सेवानिधि बिना टैक्स का भी दिया जाएगा और 25% है वो स्थायी भी होने वाले हैं। नेक्स्ट वाला है, निम्नलिखित में से किस देश में 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया? तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हो चुका है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट वाला देखते हैं, राम साहेब पांडे किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 जीते हैं? तो राम साहेब पांडे हैं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु पद्मश्री 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में वृत्तचित्र इंडियाज डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रसूल पुकुटी, इनका नाम है रसूल, ध्यान रखना रसूल पुकुटी। ये मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में इन्हें वृत्तचित्र इंडियाज डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार दिया गया है रसूल पुकुटू को। नेक्स्ट सवाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारी को नमन योजना शुरू की है जो राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल 50% किराए का भुगतान करने की अनुमति देता है। जो भी विमन है वो 50% है। जो राज्य की निगम की बस रहती है रोडवेज बस, उनमें यहाँ पर नारी को नमन योजना के तहत 50% किराए का भुगतान करने की अनुमति देता है। हिमाचल प्रदेश की स्कीम है ये। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में माणिक शाह है, इन्हें नामित किया गया है। ये त्रिपुरा के 11वें चीफ मिनिस्टर बने हैं, माणिक शाह बने हैं त्रिपुरा के सीएम। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इसे अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट में चक्रिता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। SS 2023 का ये 8वां संस्करण है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जुलाई 2022 में सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 और सैरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आयात पर रोक लगाई है? तो सैरोगेसी एक्ट और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एक्ट 2021 के तहत यहाँ पर मानव भ्रूण के आयात पर रोक लगाई गई है। एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उन पर आयात वगैरह नहीं हो सकता। ये सैरोगेसी एक्ट है। निम्नलिखित कथक नर्तक या नर्तकियों में से किसे पद्मश्री 2022 दिया गया है? पद्मश्री 2022 किस नर्तक को दिया गया है? कथक नर्तक की बात हो रही है। कमलिनी अस्थना और नलिनी अस्थना, इन्हें मिला है पद्मश्री 2022, कमलिनी और नलिनी। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप यानी ISTEM ने वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिला, तो शिक्षक दिवस 2022 में ISTEM ने वैज्ञानिक रूप से जो इच्छुक महिला है उनके प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। जो पहल है वेस्ट पहल। वेस्ट का मतलब हो जाएगा आपकी
वुमन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, WEST, वुमन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आई स्टेम का पहल है और महिलाओं को यहाँ पर जो वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाएं हैं उनको मजबूत करने हेतु। नेक्स्ट सवाल, काशी यात्रा योजना किस राज्य की है? तो ये कर्नाटक राज्य की है। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुभारंभ की है। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करता है। ये कर्नाटक सरकार की योजना है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई 23.77 मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 का नियम, टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई है ये 23.5 या फिर 23.77 मीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 21 जून को निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के रूप में भाग लिया है, नेतृत्व किया है? तो 2019 में जो 21 जून को योग दिवस मनाया गया है तो मोदी जी ने रांची में भाग लिया था। 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने जो मैसूर सिटी है, कर्नाटक की विरासत सिटी है, वहाँ पर नेतृत्व किया। 2022 में योगा डे मैसूर में, 19 में है वो रांची। नेक्स्ट वाले हैं, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य है वो इससे पहले भी अभी आ चुका है कि अहमदाबाद से मुंबई के मध्य ये संचालित होगी। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन परियोजना है। इसका लक्ष्य जब शुरुआत हुई थी 2017 में योजना की, उस समय 2022 तक ये लक्ष्य था बुलेट ट्रेन का, लेकिन अभी ये लक्ष्य फिर 2023 तक बढ़ाएगा, फिलहाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य है अहमदाबाद और मुंबई के मध्य। 14 सितंबर 2017 को मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी शिंजो आबे के साथ में। यहाँ पर ये जापानी समकक्ष उस समय प्रधानमंत्री शिंजो आबे और मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अहमदाबाद और मुंबई की मध्य ये परियोजना अभी 2026 तक उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के फीबा बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले 3 देशों में से एक नहीं है? फीबा बास्केटबॉल विश्व कप कहाँ पर होंगे? अर्जेंटीना में नहीं होंगे, फिलीपींस में, जापान में और इंडोनेशिया में। यहाँ पर 3 जगह होने वाले, ध्यान रखना, जापान में होंगे, इंडोनेशिया में होंगे और फिलीपींस में होंगे। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप की बात हो रही है। इससे पहले 2019 में हुए हैं ये दोस्तों, चाइना में हुए। 19 में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप चाइना में हुआ है जिसमें विजेता स्पेन रही थी, और 23 में फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में होने वाला है। नेक्स्ट वाला है, फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है असम ने। नदियों के लिए प्रथम नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन असम ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। तो सीमा दर्शन परियोजना है ये किस राज्य में है? तो ये परियोजना गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देगी। सीमा दर्शन परियोजना है गुजरात का, ध्यान रखना, सीमा दर्शन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 दिया गया है अपर्णा सतीशन को। किसी? अपर्णा सतीशन राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 दिया गया है। प्रसंस्कृत स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट है जो स्टील का, उसको सड़क बनाने के लिए देश का पहला शहर कौन सा बना है? सूरत। ठीक है, तो ये प्रसंस्कृत स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट सड़क प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना है स्टील के लिए, सूरत। नेक्स्ट सवाल है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर किस मंत्रालय के द्वारा नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो विकास मंत्रालय है इसके द्वारा नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया गया है। 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता 8 मार्च को मनाया जाता है, 2022 में इसकी थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टमारो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 86, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अगस्त 2022? तो प्रेसिडेंट जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनके सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं अगस्त 2022 में? राजेश वर्मा बने हैं सेक्रेटरी सचिव, राष्ट्रपति के राजेश वर्मा बने हैं। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कौशल्य मातृत्व योजना? सितंबर 2022 में कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता प्रदान करेगा, जो कि दूसरी बेटी के जन्म पर यहाँ पर 5,000 रुपये महिला प्राप्तकर्ता को दिए जाएंगे, एक मुश्त है। तो छत्तीसगढ़ की योजना है कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की।
सवाल नंबर 88, सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ की बात हो रही है, इनके 37वें डायरेक्टर जनरल जो महानिदेशक बने हैं वो सुजॉय लाल थाउसेन। कौन? सुजॉय लाल थाउसेन 37वें महानिदेशक बने हैं सीआरपीएफ की। अगला सवाल यहाँ पर सवाल, मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो यहाँ पर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है मई 2022 में सहकारी संघवाद के लिए। इस परिषद का अध्यक्ष होगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है? तो 67वां राष्ट्रीय नेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ जो म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता है डी इमान ने जीता है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP, भारत का फर्स्ट ओलंपिक जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत है वो किस राज्य में हुई है? तो भारत ओडिशा में हुई है, शुरू किया गया है ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में। नेक्स्ट सवाल नंबर 92, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधेयक 2022 अंटार्कटिका में किस गतिविधि को प्रतिबंधित करता है? तो 2022 जो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक है, ये भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट, उपजाऊ मिट्टी को ले जाना और कचरे निस्तारित करना किस गतिविधि को प्रतिबंधित करता है? तो तीनों ही गतिविधियों को, वहाँ पर कचरा भी निस्तारित नहीं कर सकते, उपजाऊ मिट्टी भी वहाँ से नहीं ले सकते हैं और परमाणु विस्फोट है वो भी नहीं हो सकता है, ये तीनों ही प्रतिबंधित करता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2018 आयोजित हुआ है? फीफा मैन वर्ल्ड कप 2018 रशिया में हुआ है और 2022 में कतर में हुआ है, जिसमें विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस है। अर्जेंटीना के जो कैप्टन लियोनेल मेसी है उनका भी सपना पूरा हुआ और टॉप स्कोरर है वो एम्बापे रहे हैं, जो कि फ्रांस के ये कैप्टन 8 गोल इन्होंने किए सबसे अधिक। बेस्ट यंग प्लेयर है वो एंजो फर्नांडेज और बेस्ट गोलकीपर है वो है एमिलियानो मार्टिन्स। अब अंतिम सवाल यहाँ पर, फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने हॉप एक्सप्रेस की शुरुआत की, ये क्या है? हॉप एक्सप्रेस कैंसर रोकथाम के लिए हॉप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की है। पूछ ले कैंसर रोकथाम के लिए हॉप एक्सप्रेस पहल की घोषणा किस सरकार ने की? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो इस प्रकार आपके CGL 2022 में पूछे गए जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल हैं, टोटल 170 प्लस करंट अफेयर्स के सवाल यहाँ पर कवर हो चुके हैं 2 वीडियो में, जो आने वाले SSC GD एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़रूर इसकी PDF फाइल भी देख लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगी। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।